हे एवरीवन, तो आज हम ऑर्गेनॉन की एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम ऑर्गेनॉन के एफॉरिज्म्स को देखेंगे। तो फिर बिना देर किए हुए लेट्स स्टार्ट। एफॉरिज्म फर्स्ट में हमारे हैनमन सर कहते हैं, द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज़ टर्म्ड। सबसे पहले हम देखते हैं द फिजिशियन क्यों लिखा है। द फिजिशियन इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा फिजिशियन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो केवल ह्यूमन को क्योर नहीं करता है बल्कि उसको एक डायरेक्शन देता है, उसको एक गाइडेंस देता है कि क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे वो डिजीज़ से फ्री रह सकता है। इसलिए द लगाया गया है। हाई एंड ओनली मिशन, तो फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन, फिजिशियन का केवल काम होना चाहिए इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज़ टर्म्ड, कि जो भी बीमार है उसको वो ठीक करे, उसको पूरे तरीके से ठीक करे। एज इट इज़ टर्म्ड, इट इज़ टर्म्ड मतलब जैसे जैसे जो रूल्स हैनमन सर ने हमारे ऑर्गेनॉन की बुक में बताए हैं उसके अकॉर्डिंग। His mission is not, however, to construct so-called system by intervening empty speculations and hypotheses concerning the internal essential nature of the vital processes and the mode in which disease originates in the invisible interior of the organism. Wherever so many physicians have hitherto ambitiously wasted their talents and their time. तो हमारे हैनमन सर बता रहे हैं कि जो फिजिशियन है उसको अपने स्पेकुलेशन मतलब अपनी धारणाएं नहीं बतानी है, पेशेंट से अननेसेसरी बातें नहीं करनी है, अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखाना है और ये नहीं बताना है कि वो बहुत टैलेंटेड है, मतलब खुद को अपने आप को बहुत टैलेंटेड नहीं दिखाना है, उसके सामने ऐसे गलत धारणाएं नहीं बोलनी हैं। Nor is to attempt to give countless explanations regarding the phenomena and disease and their proximate cause. ये नहीं बताना है, एक्सप्लेन नहीं करना है कि आपको कैसे डिजीज़ हो गया और कंसील्ड, अपनी ये बातें नहीं बतानी कि उसको डिजीज़ कैसे हो गया, क्या करना है, उसको इन सब बातों से मतलब ही नहीं है। उसको मतलब ये है कि उसको ठीक होना। अनइंटेलिजिबल वर्ड्स एंड एन इन्फ्लेटेड एब्स्ट्रैक्ट मोड ऑफ एक्सप्रेशन। अनइंटेलिजेबल वर्ड्स नहीं बोलना है, मतलब जैसे कि मतलब जो कठिन शब्द है उसका प्रयोग नहीं करना है क्योंकि वो पेशेंट समझ नहीं पाएगा। विच शुड साउंड्स वेरी लर्न इन ऑर्डर टू एस्टोनिश द इग्नोरेंट विल सीक ह्यूमैनिटी साइन इन वेन फॉर एड ऑप्शंस लर्न liberties to which the name of the theoretical medicine is given and for which a special professorship are instituted. We have had quite enough, and it is now high time that all who can themselves call physicians should at length cease to deceive suffering mankind with mere talk and begin now, instead for once to act that is really to help and to cure. मतलब हैनमन सर ने बताया कि अभी हाई टाइम है कि फिजिशियन अपने आप को पेशेंट्स को ठीक करने में टाइम दे, पेशेंट से अननेसेसरी बातें ना करे, पेशेंट से अपनी फालतू की धारणाएं ना बताएं कि आपको ऐसा हो गया है, आपको वैसा हो गया है, उसको डराए ना, और जितना हो सके उतना आसान भाषा में, सिंपल भाषा में पेशेंट को समझाए और पेशेंट को ट्रीट करें।